बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर स्पेशल ट्रांसमिशन पर आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे ज़िला डिवीज़न पूंछ है, उस हवाले से जो चार जो है वो ज़िलों पर मुश्तमिल है, उस पर हम बात करेंगे और वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न हो या मीरपुर पे पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं और जो पूंछ डिवीज़न है उस पर हम आप तफसीलन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा एक दो तीन चीज़ें जो चल रही हैं आजकल। एक तो ये है कि टिकट्स की तकसीम जो हुई है पीटीआई की, स्पेशली एजेके के अलावा हवाले से, उस पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कुछ वफाकी वज़रा पर कि उनके फ्रंट मैन्स ने बाकायदा तौर पर जो है वो करोड़ों रुपए लिए। अब मुबैना तौर पर क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं और ये भी बताया जा रहा है कि वो कोई डी आई खान के उसी रीजन के जहाँ से अली अमीन गंडापुर का तल्लक है, वहाँ से ही कुछ तहसील नाज़म भी हैं और शायद इनके जो भाई हैं मेंबर सूबाई असम्बली KP के हैं, उनका भी नाम चल रहा है। और फिर अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो सरदार तनवीर इलियास की भी कोई बात चल रही है कि उन्होंने भी कोई मामला किया है। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि इसमें स्पेशल तहकीकात की बात भी की जा रही है। और अगर हो सकता है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इस पर कुछ टीम ना जो है वो तश्कील दे दें, क्योंकि जब भी टिकट तकसीम हुई उसके बाद से हमने देखा कि बड़े सीनियर रहनुमा हैं अरशद दाद PTI के, उन पर जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो PTI के ही कारकुन हैं, उन्होंने जो है वो वहाँ पर हल्ला बोला, उन पर तशद्दुद करने की कोशिश की गई। उसके बाद से मामलात जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई और उस वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में बैरिस्टर सुल्तान, जो कि तहरीक इंसाफ के कश्मीर की जो सदर भी हैं और बड़े अरसे से वो मुतहरक भी नज़र आए, उसमें उनकी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म से नहीं होती, सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात होती है। और बाकी जो दीगर जो होती है उस पर बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। पेंडिंग टिकट्स अभी तक सामने नहीं आ रहे और उसके बाद सूरत हाल चेंज होती हुई नज़र आती है। पूंछ डिवीज़न की बात करें तो वहाँ पर चार जो ज़िले हैं उसमें बाग है, रावलाकोट है और सुदनौती और हवेली है, उस पर हम बात करेंगे। 11 सीट्स बनती हैं ओवरऑल। अगर हम बात करें कश्मीर की तो टोटल 45 हैं, जिसमें से 33 जो है वो तीनों डिवीजन्स में, 12 जो है वो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में है। यानी जो उसकी बात करें, अगर हम महाजरीन की बात करें उसमें जम्मू और वैली की हैं। और 33 में अगर हम डिवीज़न करें तो मीरपुर में 13 सीटें हैं डिवीज़न में, पूंछ में 11 हैं और मुज़फ़्फ़राबाद में 9 हैं। उसी हवाले पे हमें अगेन आज हमने दोबारा दावत दी है ज़ीशान कुरैशी, जो कि इस वक्त कश्मीर की जो कश्मीर के इलेक्शन है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। उनकी वहाँ पर जो है एक तो उधर लोकल होने की वजह से, और दूसरा ये है कि बड़े अरसे पहले से ही हम देख रहे हैं कि वो इस पर बड़ी अंदर की जो है वो ख़बरें भी रखते हैं। उनसे बात करेंगे ज़ीशान कुरैशी से। ज़ीशान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि एक तो इल्ज़ामात की भरमार है और ज़ाहिर है मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हम कह सकते हैं, तहकीकात अगर हुई हैं कुछ सामने आया तो, लेकिन अली अमीन गंडापुर बड़े गुस्से में नज़र आते हैं। कुछ लोगों के साथ उनकी गुफ्तगू भी लीक हुई है और फिर मामा की कोई इंटरव्यू भी हो रही है और उनके भाई की इंटरव्यू भी हो रही है, बहुत सी चीज़ें हैं। और सरदार तनवीर इलियास की अब उस मीटिंग में बैठना और जो अभी तक बैरिस्टर सुल्तान का आउट होना, इसको किस नज़र में देखते हैं और इल्ज़ामात किस किस पर है, किस किस ने वहाँ पे जो है वो कोशिश की है कुछ लेने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये जो टिकटों की जो तकसीम है ना, ये जब पार्लिमानी बोर्ड बना था और वहाँ से जब दरख्वास्तें लेना शुरू की थी PTI ने, तो ये उसी वक्त जो है ना हर बंदे ने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी थी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये किसी एक फ़र्द पे या किसी एक जो है ना ग्रुप पे नहीं है, ये मुख्तलिफ लोगों पे इल्ज़ामात हैं इस वक्त जो सुनने में आ रहे हैं। PTI के अंदर के कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ मुसद्दक़ा ज़राए भी ये बातें कर रहे हैं जी कि कुछ उम्मीदवारों को टिकट के नाम पे जी के शोटी पे उनसे पैसे लिए गए हैं, उनसे जो है ना नजराना वसूल किया गया। ये अब जिस तरह आपने बात की कि वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर, उनके फ्रंट मैन कोई हैं, मामा नाम के कोई साहब हैं, उन्होंने फ्रंट मैन के तौर पे रोल प्ले किया और उम्मीदवारों से डीलें की, ये मुबैना तौर पर सारी बातें। फिर इसी तरह कुछ लोग ये कहते हैं कि दूसरी तरफ बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बैरिस्टर सुल्तान साहब टिकट दिलवाना चाहते थे, उन लोगों से बैरिस्टर
सुल्तान साहब या उनके लोग करीबी लोगों के साथ आपस में अंडरस्टैंडिंग में डीलिंग हुई है, उन पे भी इल्ज़ामात हैं। फिर इसी तरह मरकज़ी जो दीगर क़यादत है, अरशद दाद पे इल्ज़ाम है कि उसने, डॉक्टर अरशद दाद ने अपनी लॉबिंग बनाई और अपने ही कुछ मखसूस बरादरी के लोगों को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कोई एक्टिविटीज़ की, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जिस दिन पीटीआई के टिकट अनाउंस हुए उससे दूसरे या तीसरे दिन सेंट्रल ऑफिस में अरशद दाद साहब की वो वीडियो भी वायरल हुई है कि लोग जाके उनके बड़ा शदीद रद्द अमल दे रहे हैं और बड़े हमला करने की कोशिश की। लगता यह है कि ये सारे तनाज़र में कोई एक फ़र्द ज़िम्मेदार नहीं है। पीटीआई की मरकज़ में और आज़ाद कश्मीर में बैठे मुख्तलिफ लोगों ने जहाँ जहाँ जिसको जो मौका मिला उसने वो मौका अवेल किया। अच्छा, आगे चलते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि बाग, रावलाकोट, हवेली और जो सुदनौती है, इन चारों अजला में जो सूरत हाल है 11 सीट्स हैं। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करें LA 14 से 24 तक क्या सूरत हाल है? पीटीआई कहाँ खड़ी है जहाँ पे टिकट तकसीम हुए हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समेत। अब यहाँ पर हम देखें इस डिवीज़न में तो जो मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, JUIF है, और इस तरह हम देख रहे हैं तो इस हलके में अगर हम बाकी तीनों डिवीज़न की बात करें, इस डिवीज़न में मजहबी वोट भी ज़्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई JUIF या जमात इस्लामी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ पर क्या उनकी सूरत हाल है, और PTI कहाँ पे खड़ी है और बाकी दीगर जमातें? इसमें अगर आप देखें ना तो पुंछ डिवीजन का जो बिल तरतीब जो ज़िला है सबसे पहला वो है बाग। तो बाग का जो सबसे पहला हल्का है वो है LA 14 गरबी बाग। गरबी बाग दिरकोट का हल्का है और वहाँ पे हमेशा जिससे जो रवायती मुकाबला रहा है वो रहा है अतीक खान साहब और वर्सेस अतीक खान। यानी अतीक खान साहब का वोट बैंक है और एक उनके मुखालफत का वोट बैंक है। और उनके मुखालिफ वहाँ कभी ये 2 इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग नून, बल्कि पिछले 2016 के इलेक्शन में वहाँ से जो कंपटीशन था सरदार अतीक साहब का और जमात इस्लामी का था। फिर 2016 के इलेक्शन में जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद तो हुआ, लेकिन यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन लड़ा और जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन लड़ा था। दोनों कैंडिडेट्स ने मजमूई तौर पे सरदार अतीक साहब के मुकाबले में ज़्यादा वोट लिए थे। ठीक है। अब यह है कि यहाँ इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि जो जमात इस्लामी के पहले उम्मीदवार थे मेजर लतीफ़ खलीक, वो आज PTI के टिकट होल्डर हैं। सही हो गया। तो वो अब्बासी बेल्ट से तल्लुक़ रखते हैं। यहाँ 2 कबीलों का बड़ा वोट बैंक है, एक है अब्बासी और दूसरा है राजपूत कबीले का। जो अब्बासी कबीले का वोट बैंक है वो उस सरदार अतीक साहब, सरदार क्यूम साहब लड़ते रहे हैं, वो अब्बासी कबीले से हैं। फिर मेजर लतीफ़ खलीक साहब खुद अब्बासी कबीले से हैं। इन दोनों का रवायती एक अरसे से मुकाबला रहा है। फिर अगर आप देखें तो यहाँ नज़रियाती वोट बैंक है, जिस तरह कुछ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है और जमात इस्लामी का अच्छा खासा वोट बैंक है। यानी आज़ाद कश्मीर में ये वाहिद हल्का है जमात इस्लामी का जहाँ बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जमात अभी अगर LA 14 की बात करें, यानी LA 14 की बात करूँ, गरबी बाग की बात करें, तो इस वक्त मेजर लतीफ़ खलीक हैं और आपको लग रहा है कि मुकाबला होगा सरदार अतीक खान के दरमियान। यानी यहाँ नहीं, सिर्फ उनका नहीं, आप देखें कि अभी तक यहाँ मुस्लिम लीग नून ने टिकट अनाउंस नहीं किया। ठीक है। अगर मुस्लिम लीग नून राजा इफ्तिखार अयूब को टिकट देती है तो साबका इलेक्शन ये कहते हैं कि पहले नंबर पे अतीक साहब थे, दूसरे नंबर पे राजा इफ्तिखार अयूब थे, तीसरे नंबर पे मेजर लतीफ़ खलीक साहब थे। ठीक है। तो अब अगर टिकट मुस्लिम लीग नून का किसको मिलता है, इफ्तिखार अयूब साहब को मिलता है या वहाँ 3-4 और लोग भी उम्मीदवार हैं। ठीक है। इसी तरह राजपूत बेल्ट से अभी तक एक उम्मीदवार सामने आए हैं, वो है राजा खालिद जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। ये 2001 में इलेक्शन लड़ चुके हैं। ये सऊदी अरब से तालीम याफ्ता हैं। फिर इसी तरह इनका और अरबी में, इंग्लिश में बहुत अबूर है और ये जो वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें ये जाने जाते हैं। सही है। यानी इनका एक अच्छा खासा वहाँ सियासत के हवाले से अलावा भी एक अच्छा खासा नाम है। लेकिन क्या लोग आजकल आपको बताया ये 2001 में एक इलेक्शन इन्होंने लड़ा था और उस वक्त इन्होंने अच्छा मुकाबला किया था सरदार क्यूम साहब के साथ। लेकिन जमात इस्लामी पूरे इस टेन्योर में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है, जमात इस्लामी कहाँ खड़ी रही? कहीं आपको नज़र आई है किसी जगह पे कोई अपोजिशन का रोल प्ले किया हो या कहीं कोई? असल में जमात इस्लामी हुकूमत में थी तो जमात इस्लामी के 2 MLA थे। ठीक है। और उन्होंने ज़रा अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने अपने तौर पे बतौर इत्तेहादी थी, हुकूमत में थी। अब यह है कि यहाँ आप समझ लें कि ये 3-4 पार्टियाँ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, PTI
और मुस्लिम लीग नून। इसी तरह ये इन चारों का आपस में मुकाबला होगा। पहले दूसरे पे कौन है ज़रा, इस वक्त तक सरदार अतीक साहब वहाँ से MLA हैं, मजबूत भी हैं, उनको कौन सख्त मुकाबला देता है, टफ टाइम देता है, ये आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी एक नए नाम को खावर कियों में राजा उनको टिकट जारी किया है। अब देखें क्या आने वाले दिनों में। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो मेजर लतीफ़ खलीक हैं वो क्योंकि तहरीक इंसाफ के हैं और लास्ट टाइम क्योंकि वो इलेक्शन लड़ते रहे, तो एक तो ये है कि पहले तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात होती रही है कि शायद इत्तेहाद हो जाएगा पार्टी का PTI और उसके साथ, लेकिन आपको लग रहा है PTI ने जारी कर दिया। बिल्कुल, अगर लग रहा है कि अगर मेजर खलीक के हवाले से अगर हम बात करें, लतीफ़ खलीक के बारे में, कि वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा अवसर दे सकते हैं। मेजर लतीफ़ खलीक सरदार अतीक साहब के मुकाबले हैं। सरदार अतीक आज़ाद कश्मीर की सियासत का एक बिल्कुल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा चेहरा है। लेकिन आप देखें ना, उनको हल्के में जो मज़ामती सियासत जो है ना, वो हमेशा मेजर लतीफ़ खलीक ने किया वहाँ। सही है। जो अवामी इश्यूज थे, बिजली एक तो पहले से वो करते रहे, ऊपर से टिकट भी ले आए, और मज़ामती सियासत की वजह से वो हल्के में मकबूल हैं, जो सरदार अतीक साहब के मुखालिफ जो तड़े हैं। इसी तरह फिर आप देखें ना कि PTI का टिकट उन्होंने तो ले लिया, लेकिन उनके मुकाबले में जो टिकट के वहाँ से अच्छे खासे उम्मीदवार थे, दर्जन से ज़ायद थे, उनका क्या फैसला होता है। फिर यहाँ मैंने आपको कहा है कि यहाँ दो बरादरियों का जो तनासब है, उस लिहाज से भी देखा जाता है कि अगर एक कबीले से एक बंदा बहुत मजबूत तरीके से आ जाता है और दूसरे कबीले से 2-3 उम्मीदवार होते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि इस वाले से कबल अज़ वक्त तज्जिया करना कि कौन वहाँ से जीतेगा। बिल्कुल ठीक है। LA-15 की सूरत हाल क्या है? LA-15 जो सती साहब, वो है वस्ती बाग, और ये वो हल्का है जहाँ इस वक्त 2016 में मुस्लिम लीग नून का टिकट लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए मुश्ताक मिनाज साहब लैंड किया था, और अब PTI का टिकट लेकर सरदार तनवीर अलियास साहब ने वहाँ लैंड किया। ये वो हल्का है जहाँ तनवीर अलियास साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अब वहाँ से ज़्यादा जो है ना, वो कोई उस पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है कि मुश्ताक मिनाज साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। फिर इसी तरह वहाँ से पीपल्स पार्टी के जो मजबूत तरीन शख्सियत है सरदार कमर ज़मान, उन्होंने ये हल्का छोड़ दिया और उन्होंने यहाँ अपने बेटे को ले आए। पिछला इलेक्शन में खुद लड़ा था, यहाँ अपने बेटे को ले आए और साथ वाले हल्के में वो चले गए। और यहाँ से उन्होंने, जो आप कह सकते हैं कि अगर कोई बात जो सदका ज़राए की है, जो वो ये है कि कमर ज़मान साहब ने तनवीर अलियास साहब की वजह से इस हल्के को छोड़ा है। सही है। और वो एक ही कबीले से तल्लुक़ रखते हैं, एक ही फैमिली से हैं यहाँ, जो और वो चाहते हैं कि वो आगे आए, मतलब चाहते हैं या नहीं चाहते ये अलग बात है, लेकिन हल्का छोड़ के उन्होंने एहसान कर दिया है और वो खुद दूसरे हल्के में चले गए। अब यहाँ मुश्ताक मिनाज और तनवीर अलियास हैं, लेकिन यहाँ पे एक जमात इस्लामी की बड़ी शख्सियत मौजूद है, अब्दुल रशीद तुराबी साहब। बिल्कुल सही है। तो अब्दुल रशीद तुराबी साहब भी यहाँ पे गैर मुतनाज़ा मोतबर किस्म की शख्सियत है, न सिर्फ इस हल्के की बल्कि आज़ाद कश्मीर लेवल की वो शख्सियत है। वो वहाँ से बाहर भी उनका एक अच्छा खासा मोतबर नाम है, पाकिस्तान में भी वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है। फिर ये है कि जो PTI के टिकट के जितने उम्मीदवार थे वो सारे अब्दुल रशीद तुराबी साहब के कबीले से थे। ठीक। अब उनको टिकट नहीं दिया गया, उन लोगों ने यहाँ बन्नी गाला में मुजाहरा भी किया है, तो तनवीर अलियास साहब को टिकट दिया गया। तनवीर अलियास साहब दूसरे कबीले से हैं, तो अब ये वहाँ की मकामी स्ट्रेटजी क्या है, लोग कैसे डिसाइड करते हैं, किस पे अमीन करते हैं, वाक़यातन PTI के साथ वो चलते हैं या उसके मुकाबले में वोट बैंक, ये बात की बात है। लेकिन अगर हमारी इतला ये है कि राजा यासीन जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के और अब्दुल रशीद तुराबी, इन दोनों के नाम पे वहाँ के जो मुख्तलिफ कबीले हैं वो इत्तफाक राय कायम कर सकते हैं। सही है। LA आगे चलते हैं जी। LA जो आगे LA-16 है, ये शर्की बाग है और यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने भी अभी टिकट जारी नहीं किया और PTI ने भी नहीं किया, पेंडिंग जा रहा है। एक पीपल्स पार्टी ने और जमात इस्लामी ने टिकट जारी किया है। जमात इस्लामी के एक काजी असद के नाम है, असद यूसुफ, ये इस तरह का कोई नाम है, और पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान साहब हैं, सरदार कमर ज़मान साहब, और वो साबिक वज़ीर भी रहे हैं, बाग की बड़ी मजबूत शख्सियत हैं। उनका इस हल्के में भी वोट बैंक है और वस्ती में भी वोट बैंक है। यहाँ से भी वो MLA रह चुके हैं और वस्ती से भी रह चुके हैं, इसलिए फिर वहाँ अभी तक की डिसीजन जो है ना, मौजूदा जो MLA हैं इस वक्त हुकूमती MLA, वो है सरदार मीर अकबर साहब, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो उन्हीं को नून लीग का टिकट मिलेगा। लेकिन उनके बारे में खबरें ये हैं बहुत अरसे से कि वो PTI के साथ राब्ते में थे, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ भी वो राब्ते में है, इन दोनों पार्टियों के साथ भी वो टिकट के वाले से PTI का पेंडिंग जो जा रहा है उसमें आपको क्या लग रहा है कि
कौन कौन से जो है वो उम्मीदवार मजबूत हैं, यानी टिकट किसको जाएगा? उन दो का तो ऑप्शन मौजूद है। यहाँ एक शेख मकसूद साहब थे जो साबका उम्मीदवार थे टिकट के पीटीआई के, और उसके अलावा यहाँ से पीटीआई का कोई उतना मजबूत उम्मीदवार कोई भी नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ ये हुआ है कि यहाँ पहले बात चलती रही कमर जमान साहब की, उन्होंने इनकार किया या तरदीद की इस बात की, पीपल्स पार्टी का टिकट ले लिया। अब जो पिछले कुछ हफ्तों से बात चल रही है वो सरदार मीर अकबर साहब के वाले से चल रही है। ठीक है। फिर इसी तरह से ये हल्का भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ सीट एडजस्टमेंट की सूरत में भी आ सकता है। यानी ये मल्टीपल जो कोशिशें हैं उनका हिस्सा है यहाँ का टिकट पेंडिंग होना। सही है। फिर इसी तरह आगे चले, अल्लाह 17 है, ये एक ही जिला है हवेली फॉरवर्ड कोटा, और यहाँ से हमेशा जो रवायती मुकाबला रहा है वो रहा है राजा मुमताज़ राठौर साहब की फैमिली और मुसक्काफा मुस्लिम लीग नून में चौधरी अजीज़ साहब रहे, उनके दरमियान रहा है। और इस हल्के में आज भी उन्हीं के दरमियान रवायती मुकाबला है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं यहाँ से राजा फैसल मुमताज़ राठौर, वो साहब का वज़ीर भी रहे हैं, नौजवान भी हैं, वो हवेली में एक नया चेहरा है। ठीक है। वो उनका जो है ना वो मजबूत जो कंपटीशन है उनका चौधरी अजीज़ साहब के मुकाबले में। यहाँ जो है ना वो यहाँ भी कबीलों की सियासत है। यहाँ सबसे बड़ा कबीला इस हल्के में गुजर कबीला है। ठीक है। उसके उम्मीदवार हैं चौधरी अजीज़ साहब। उसके बाद यहाँ ख्वाजा चौधरी अजीज़ गुजर जो पीटीआई के साथ जो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त वजीर हैं। ठीक है। उनकी पीटीआई के साथ इतलात है कि उनकी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं इस वक्त तक किया, अभी पेंडिंग जा रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पीटीआई ने भी अभी तक पेंडिंग रखा हुआ इस हल्के को। फिर यहाँ कश्मीरी जो ख्वाजा हैं बट कश्मीरी इस हल्के में उनका जो वोट दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे राठौर हैं जो फैसल मुमताज़ राठौर साहब का कबीला है। अब यहाँ जो अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि चौधरी अजीज़ और फैसल राठौर के दरमियान सख्त मुकाबला होगा, चाहे चौधरी अजीज़ अब जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे हों। बिल्कुल सही है। तो ये और पीटीआई का मुकाबला टिकट आपको लग रहा है कि कहीं डील हो सकती है नून लीग का, अगर ये चौधरी अजीज़ अगर पीटीआई के वहाँ से नौजवान उम्मीदवार हैं आमर नज़ीर इंजीनियर, वो भी गुज्जर कबीले से हैं। अगर उनको टिकट मिल जाता है तो उस नौजवान ने इतना काम किया हुआ है वहाँ पे पिछले 2-3 साल में कि चौधरी अजीज़ के लिए वो परेशानी का बायस बन सकता है। ठीक है। लेकिन अभी चौधरी अजीज़ साहब क्या मुस्लिम लीग नून में ही रहते हैं? उन्होंने खुद तो कहा है कि मैं इधर ही रहूँगा, यहीं से इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन अभी कबल अज़ वक्त बात है, अभी इलेक्शन बड़े दिन है। तो पेंडिंग करने का मकसद यही है पीटीआई का कि शायद कुछ इशारे उनको दे दिए गए होंगे। बिल्कुल कह सकते। LA-18 की बात करें तो वहाँ पे क्या पोजीशन है? LA-18 जो है LA-18 हल्का रावलाकोट पुंछ का पहला हल्का है अब्बासपुर। ये LOC के बिल्कुल करीब का सारा हल्का है, ततापानी से शुरू होता है और वो अब्बासपुर तक और हवेली के कुछ इलाकों को फिर जाकर टच करता है। ठीक है। इस हल्के में जो पहले मुकाबला था वो भी मुस्लिम लीग नून और मुसक्काफास के टिकट पे सरदार क्यूम नियाजी साहब थे, उनके दरमियान हुआ था। अब भी मुकाबला वही सरदार क्यूम नियाजी साहब अब पीटीआई में हैं, उनके टिकट होगा। वो पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा भी थे, टिकट भी उनको जारी हो गया है, तो लिहाजा उनका मुकाबला और मुस्लिम लीग नून के यहाँ से जो उम्मीदवार हैं इस वक्त वज़ीर भी हैं चौधरी यासीन गुलशन, उनके दरमियान होगा। अब यहाँ से मुसक्काफास के सरदार असगर अफंदी हैं, वो साबिक वज़ीर भी रहे हैं, किसी दौर में बैरिस्टर सुल्तान के करीबी होते थे, फिर मुसक्काफास में चलेंगे पीटीआई सरदार क्यूम नियाजी के आने की वजह से। तो यहाँ से पीपल्स पार्टी ने सरदार अमजद यूसुफ को टिकट दिया। सरदार अमजद यूसुफ भी यहाँ से एक अच्छा खासा वोट बैंक रखने वाले कैंडिडेट हैं, और यहाँ अगर भरपूर तरीके से देखें ना, सरदार अमजद यूसुफ, सरदार क्यूम नियाजी और सरदार असगर अफंदी ये एक ही कबीले से तल्लक रखने वाले हैं। फिर जो क्या नाम है इनका, सरदार चौधरी यासीन गुलशन, वो गुज्जर कबीले से हैं। फिर यहाँ कबीले की उस तनाज़र में देखें तो तब भी मुकाबला जो है इन दोनों कबीलों में है, और इन दोनों में से जो मजबूत है वो सरदार क्यूम नियाजी और चौधरी यासीन गुलशन है। तो लेकिन पीपल्स पार्टी और मुसक्काफास का क्या पोजीशन रहती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमजद यूसुफ ने भी बहुत मजबूत कैंपेन स्टार्ट किया, वो हल्के में मौजूद हैं और काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि मुकाबला जो है वो नून लीग और पीटीआई के दरमियान नजर आ रहा है? इस वक्त तक नून लीग और पीटीआई के दरमियान है, और यहाँ से पीटीआई की जो महफूज सीटें हैं इस वक्त जो गिनी जा रही हैं उसमें ये सीट भी है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। आगे है LA-19, ये हजीरा का हल्का है
यहाँ से जो साबिक 2016 में जो एमएलए थे वो भी, और 2011 में जो एमएलए थे वो दोनों फौत हो चुके हैं। सही है। 2011 में उस वक्त के स्पीकर सरदार गुलाम सादिक साहब थे पीपल्स पार्टी के, तो वो 16 तक स्पीकर रहे हैं, अच्छी खासी मजबूत शख्सियत थे। उस वक्त उन्होंने सरदार खान बहादुर खान जो KB खान के नाम से मशहूर थे, मुस्लिम लीग नून के, उनको शिकस्त दी थी। फिर 16 में KB खान साहब ने सरदार गुलाम सादिक साहब को शिकस्त दी। फिर कुछ अरसे बाद KB खान साहब की डेथ हो गई। फिर KB खान साहब के पोते को टिकट मिला। फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तो ज़िमनी इलेक्शन फिर सरदार गुलाम सादिक साहब हार गए थे, और KB खान साहब के पोते आमर अल्ताफ़ जो इस वक्त डिप्टी स्पीकर हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के, वो जीत के थे। लेकिन अब सूरत हाल, आमर अल्ताफ़ अभी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है जी, अब सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। वो ये है कि आमर अल्ताफ़ KB खान साहब के पोते हैं, और उसके जो चचा हैं जो अर्जश, सरदार अर्जश, वो उनके पास टिकट चला गया है PTI का। अब ये इनके कज़न के पास नहीं, इनके चचा के पास। तो KB खान साहब के वो भतीजे हैं अर्जश, उनके पास PTI का टिकट चला गया। फिर इसी तरह सरदार गुलाम सादिक के बेटे, मरहूम के बेटे हैं सऊद इकबाल, सऊद सादिक, उनके पास है पीपल्स पार्टी का टिकट। उन्होंने अपनी मुहिम भी बड़े अच्छे अंदाज से स्टार्ट की है। फिर इस हल्के में एक नया कैंडिडेट चौधरी बशीर गोरसी साहब आ गए, ठीक है, और वो उन्होंने आते साथ ये बतौर आज़ाद उम्मीदवार वहाँ गए। वो 6-7 महीने में उन्होंने वहाँ हर गली मोहल्ले में गए हैं, हल्के में फिरे हैं, डोर टू डोर कैंपेन किया है, लोगों के मसाइल पूछे हैं, लोगों की ज़रूरियात और वहाँ के छोटे मोटे मसाइल को हल किया है। ठीक है। तो इस वक्त तक इन सब में से जो है ना वो अवामी सतह पे बेहतर वो गोरसी साहब नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी का होगा। ठीक है। और बशीर गोरसी साहब बतौर आज़ाद उम्मीदवार अगर किसी पार्टी का टिकट लिया तब भी, तो ना लिया तब भी, वो भी मुकाबले में आएंगे। पीपल्स पार्टी के कौन है यहाँ पे उम्मीदवार? सऊद सादिक, मैंने बताया आपको, सरदार गुलाम सादिक के जो बेटे हैं। ठीक है। तो अभी तक सूरत हाल आपको लग रहा है कि तीनों पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा? जी बिल्कुल। और अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है कि पीपल्स पार्टी भी यहाँ में मुकाबले में है, मुस्लिम लीग नून के यहाँ से सिटिंग MLA हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, फिर इसी तरह PTI के जो टिकट होल्डर हैं अर्जश, सरदार अर्जश, वो शख्सियत है जो KB खान साहब की वजारत के दौरान वो काम करते रहे इस पूरे हल्के में। मतलब अजीरा के जो हल्के के जो मारूजी हालात हैं उसमें ये फिर गोरसी साहब के इंटर होने से हालात बिल्कुल तब्दील हो गए। इन्होंने काम भी किया, हुकूमत में भी नहीं है लेकिन खासा सरमाया इन्होंने वहाँ लगाया है। सही हो गया। इसके बाद जो हल्का है वो है LA20। ये है नया हल्का बना है रावलाकोट में, अली सोजल और खाई कला। इस हल्के में की जो सूरत हाल है कि यहाँ से इस वक्त तक तो सरदार हसन इब्राहिम JKPP के वो MLA रहे हैं सिटिंग, लेकिन ये हल्का कट गया है, शहर के मज़ाफ़ाती हल्कों में से है, इलाकों पे मुश्तमिल है। तो यहाँ जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो हैं पीपल्स पार्टी के जो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, सदर भी रहे, सरदार याकूब साहब, हाजी याकूब साहब, उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट भी जारी कर दी है। अब इस हल्के में ना तो PTI ने टिकट जारी किया, पेंडिंग रखा है, और ना अभी तक नून लीग ने किया है। नून लीग के यहाँ जो बात डिस्कशन में आ रही है, जो इतलात हैं, वो एक हाजी रशीद साहब हैं, वो मजबूत हैं, और एक सरदार फरहान। इन दोनों में से किसको टिकट मिलता है ये कबल अज़ वक्त है अभी तक। फिर उसके बाद जो सूरत हाल है वो आप आगे आ जाएं, यहाँ सरदार याकूब के मुकाबले में जो भी आएगा ज़रा उसके साथ मुकाबला होगा। लेकिन PTI का कोई अभी क्लियर नहीं है, अभी क्लियर नहीं है वहाँ पे। कौन कौन से दो उम्मीदवार आपको लग रहा है? PTI रावलाकोट में कुछ हल्कों में टिकट जारी न करके ये तासर दिया था कि JKPP के साथ इत्तेहाद की बातें चल रही हैं इनके साथ। ठीक है। तो वो अभी तक ये हल्का अगर इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट होती है तो ये JKPP के खाते में जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह LA21 है शहर का हल्का, ये रावलाकोट शहर, यहाँ से भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सरदार याकूब साहब को टिकट दिया गया है। वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, वो यहाँ से MLA भी रह चुके हैं, पहले भी सदर भी रहे हैं रियासत। तो याकूब साहब 2 जगह से इलेक्शन। जी बिल्कुल। तो यहाँ से इस वक्त जो MLA वो हसन इब्राहिम है JKPP के। लेकिन अब जो आगे मुकाबला होगा वो सरदार ताहिर अनवर को चांस है यहाँ से मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलने के। तो मुसक्कफ़ का अभी तक कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ से ना PTI का अभी तक है। तो लेकिन यहाँ से जो लगता यह है कि JKPP और पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला होगा इन दो हल्कों में। ठीक है। अली सोजल वाले और अली ये शहर वाले। अब यहाँ से कुछ लोग आज़ाद उम्मीदवार की कोशिशें भी कर रहे हैं, किसी को पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं मिला, किसी को मुस्लिम लीग नून का शायद ना मिले, PTI का। फिर इसके बाद जो LA22 है ये है पाछोट, ये वाला जो हल्का है पूंछ 5, ये वाला हल्का है सरदार तनवीर इलियास का आबाई हल्का है।
यहाँ से सरदार तनवीर इलियास साहब ने यहाँ से भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन उनको टिकट वस्ती से दिया गया, उनकी ख्वाहिश भी थी वस्ती से। ये उनका आबाई हल्का है और यहाँ से उनके चाचा सरदार सगीर चुगताई वो एमएलए रहे हैं, मुसक्कफस के टिकट पे 2 बार एमएलए रहे। ये अभी वो एमएलए टिकट अभी, लेकिन वो पिछले कुछ दिन पहले जो 4-5 लोग अनवार उल हक की सरबराही में शामिल हुए थे, उनमें वो भी शामिल हो गए थे पीटीआई में, तो उनको पीटीआई का टिकट भी दे दिया गया है। तो अब यहाँ से ये पाछोड़ के हल्के से पीटीआई के सरदार सगीर चुगताई हैं। फिर इसी तरह मुस्लिम लीग नून अभी तक यहाँ से कोई फैसला नहीं कर पाई, इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाई, और पीटीआई ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ से लॉन्च पीटीआई ने कर दिया, पीपल्स पार्टी ने। अब यह है कि इन तीनों पार्टियों ने अभी तक कैंडिडेट लॉन्च नहीं किया, किसी एक ने सिर्फ किया, वो है सरदार सगीर चुगताई। अब सगीर चुगताई साहब के पास पीटीआई का टिकट है, इनके मुकाबले में यहाँ साबिक स्पीकर हैं सरदार सियाब खालिद जो मुस्लिम लीग नून में है इस वक्त तक, तो क्या वो टिकट लेते हैं मुस्लिम लीग नून का, या यहाँ से मेंबर कश्मीर कौंसिल का नाम चल रहा है सरदार अब्दुल खालिक वसी, उनके पास नून लीग का टिकट, जिसके पास भी जाएगा यहाँ से मुस्लिम लीग नून, और यहाँ इस हल्के में मुसक्कफस का नजरियाती वोट बैंक भी अच्छा खासा है। तो फिर मुसक्कफस का फैसला भी बड़ा मैटर करता है कि ये कैसे क्या फैसला करना क्या करती है। इसके बाद फिर अगर आप आगे चलें तो सुजनोती के दौल के पलंदरी का आखिरी जो जिला पुंछ का, तो वहाँ से जो LA-23 है वो है पलंदरी शहर काल का। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के तो मजबूत उम्मीदवार हैं, मौजूदा वजीर हैं डॉक्टर नजीब नक्की, बिल्कुल, लेकिन पीटीआई ने यहाँ से अभी तक टिकट जारी नहीं किया, और पीटीआई ने टिकट जारी न करके कुछ इतलात ये भी हैं कि वहाँ से कोई एक मजबूत उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने मशावरत भी कर लिया है, वो है JUI के अमीर आज़ाद कश्मीर के मौलाना सईद यूसुफ। तो अगर वो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं तो बहुत से हल्कों में ये बात जो डॉक्टर नजीब नक्की के मुखालफीन हैं उनमें ये चल रही है कि उनको सपोर्ट किया जाए ना डॉक्टर नजीब नक्की के मुकाबले में, ये नहीं तो पीटीआई उनको सपोर्ट कर सकती है, मतलब पीटीआई के मकामी लोगों ने तो मुखालफत की है, ठीक है, वहाँ से जितने टिकट के उम्मीदवार थे उन सब ने मुखालफत की है, लेकिन अब लगता ही है कि क्या पेंडिंग जा रहा है जो इतलात ये हैं कि उनकी कोई ऊपर कहीं बात हो गई है और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और डॉक्टर नजीब नक्की के मुखालफीन उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पीटीआई ने अभी टिकट अभी जारी नहीं किया। यहाँ पीपल्स पार्टी के रईस इनकलाबी साहब हैं, सरदार रईस इनकलाबी, फिर मुसक्कफस के साबिक चेयरमैन माइनर कमीशन के सरदार अल्ताफ वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब देखना ये सारे उम्मीदवार जो हैं ये बेसिकली डॉक्टर नजीब नक्की के एंटी वोट बैंक है। सही है। अब सारा ये तकसीम होता है या एक ही पॉकेट में रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आखिरी हल्का है पुंछ का, वो है LA-24 बलोच, ठीक है। ये बलोच का हल्का है, ये सरदार अख्तर रब्बानी मरहूम यहाँ से फोत हो चुके हैं, उनका हल्का है। 2011 में वो MLA थे, फिर फोत हो गए, ज़िमनी इलेक्शन हुआ, यहाँ से सरदार फारूक ताहिर MLA बने, वो आजकल वज़ीर भी हैं, वज़ीर कानून है, और मुस्लिम लीग नून के तो वही होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने यहाँ से पीपल्स पार्टी के जो फ़हीम अख्तर रब्बानी थे वो चले गए थे कुछ अर्सा पहले पीटीआई में, उनको पीटीआई ने टिकट भी जारी कर दिया। उनकी जो सौतेली वालदा है वो पीपल्स पार्टी के टिकट की उम्मीदवार थी आरफा रब्बानी, वो अपने बेटे के साथ नहीं थी, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया था। पीपल्स पार्टी ने वहाँ से एक बड़ा नया नाम और हल्के में भी और पार्टी के अंदर भी एक बड़ा मोतबर नाम, एक मंजा हुआ सियासी कारकुन है सरदार अनायतुल्लाह आरफ, उनको टिकट जारी किया। और सरदार अनायतुल्लाह आरफ के सामने आने से सरदार फारूक ताहिर के लिए भी मुश्किलात हैं और सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। और इस हल्के में फिर आप देख सकते हैं कि पीटीआई भी, मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी, इन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। ठीक है। और फ़हीम अख्तर रब्बानी, आपको जो लग रहा है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं अभी की पोजीशन उनकी अभी शायद वो मजबूत नहीं है, आप वालदा के पीपल्स पार्टी में रहना, देखें ना फ़हीम अख्तर रब्बानी के सामने सरदार अनायतुल्लाह आरफ साहब आ गए, उनके टिकट मिलने से फ़हीम अख्तर रब्बानी की वो पोजीशन नहीं रही। अब अनायतुल्लाह आरफ साहब दोनों को डैमेज करेंगे, सरदार फारूक ताहिर को भी और सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी को भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, इसमें पूरी डिटेल आपने जो है वो शेयर की। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान कुरैशी जो कि कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी डेप्थ में उन्होंने स्टडी की थी और आपसे हर एक हल्के के बारे में तफसीलन गुफ्तगू की, क्योंकि बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ पे पीटीआई ने भी अभी पेंडिंग रखा है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी पेंडिंग है, मुस्लिम लीग नून ने अभी तक उस तरीके से टिकट तकसीम नहीं किया। शायद वो इंतज़ार करते रहे हैं कि शायद दीगर पार्टीज़ से जो
लोग बच जाएंगे या जिनके इख्तलाफात होंगे वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन मुस्लिम लीग नून के ही कुछ लोग अभी PTI के साथ राब्ते में भी हैं और कुछ आज़ाद हैसियत में भी सामने आना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पोस्ट डिवीज़न की, तो यहाँ पर मजहबी वोट है। अगर हम बाकी 2 डिवीज़न से कंपेयर करें, मीरपुर डिवीज़न या मुजफ्फराबाद, तो यहाँ पर मजहबी वोट हमें हर हलके में कहीं ना कहीं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, JUI या जमात इस्लामी जो है वो हमें वोट नज़र आता है दीगर 2 जो डिवीज़न हैं उसके मुकाबले में। अब देखना यह होगा कि ये 2-3 दिन बहुत ही अहम हैं। क्या तहकीकात होती हैं। PTI इस वक्त मुश्किल में फंस चुकी है। PTI के जो 2 बड़े आप समझें कि धड़े सामने भी आए हैं, आपने देखे भी हैं, और दूसरी तरफ ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पैसा जो है वो चला है और टिकट्स पर, और अगर तहकीकात होती हैं यहाँ पर डेडलॉक पैदा होता है। और वहाँ पर जहाँ पे हम देख रहे थे कि ये कहा जा रहा था कि टिकट तकसीम के बाद फ़ौरन जो है वो इंतखाबी मामला शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं PTI के लिए भी, बाकी दीगर जमातों के लिए भी। टिकट अभी तक उस तरीके से अनाउंस नहीं किया जा रहा। अभी तक इतना ही, मज़ीद इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, जो भी कश्मीर के हवाले से आपको आप तक खबर जो है वो पहुँचती रहेगी।